दोस्तों, पिछले 20 सालों में देश पर हुए कई हमलों में से सबसे बड़ा हमला उरी अटैक और भारत के द्वारा दिया गया उसका करारा जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी कुछ ऐसे फैक्ट्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो शायद ही आपको पता हो। वैसे तो एक इंडियन होने के नाते ये बातें हर एक को पता होनी चाहिए। जल्द ही इस सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के ऊपर एक बड़ी फिल्म भी आने वाली है। दोस्तों, 13 सितंबर 2016 की रात पाकिस्तान से कुछ आतंकी आर्मी ड्रेस में उरी शहर से सटे लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके भारत में घुस आते हैं। देखते ही देखते मात्र 3 मिनट के अंदर सोए हुए जवानों पर उन्होंने 17 ग्रेनेड फेंके, अंधाधुंध गोलियां दागी, जिससे आर्मी बेस में आग लग गई। 19 भारतीय जवान जिंदा जल गए और कई घायल हुए। उरी पर बुज़दिल कायर आतंकियों का हमला हुआ था। सोते हुए सैनिकों पर कायराना हमला किया गया था। 19 जवानों की शहादत ने देश को झकझोर कर रख दिया। हर किसी के दिलों में उस वक्त बदले की आग जल रही थी। खुफिया एजेंसीज ने यह पता लगाया कि ये मिलिटेंट कौन थे और कहां से आए थे। दोस्तों, उनके पास बहुत से ऐसे सामान जब्त किए गए थे जो पाकिस्तान से ताल्लुकात रखते थे। उरी हमले का कनेक्शन पाकिस्तान में स्थित जैसे मोहम्मद से जुड़े पाए गए। आपको बता दूं कि इस संगठन का बागडोर मसूद अजहर के हाथों में है, जो 1999 में इंडियन एयरलाइन की प्लेन हाईजैक करवाकर खुद को रिहा करवा लिया था। उस प्लेन हाईजैक की खबर तो आपने सुनी ही होगी। 2003 के सांसद हमले में भी इसी का हाथ था। ये आतंकी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान की सेना इनकी पूरी मदद करती है। इन्हें भारत में घुसने के लिए बकायदा लॉन्च पैड्स बनाए गए हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत ही करीब होते हैं। अगले ही दिन दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज, आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर सबका एक ही मत था कि हर हाल में इसका करारा जवाब देना ही होगा। उसी दिन सारे ऑप्शंस पे चर्चा की गई और फिर अथॉरिटी ने फैसला किया कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देगा, एक प्राण घातक हमला करेगा और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सुरक्षित घर वापस आएगा। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन है जिसमें एक से अधिक टारगेट्स को निशाना बनाया जाता है और ऑपरेशन खत्म होने के बाद अटैक करने वाली टीम सुरक्षित कैंप वापस लौट जाती है। अगले ही दिन एक टॉप सीक्रेट मिशन की प्लानिंग की गई। यहाँ तक कि मिशन पर जाने वाले सैनिकों को भी कुछ नहीं बताया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए 2 अलग अलग टीम तैयार की गई और फिर 23 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर के सामने ये टॉप सीक्रेट प्लान रखा गया। पीओके में एक साथ मल्टीपल अटैक्स की प्लानिंग की गई थी। इस ऑपरेशन के लिए चुना गया जम्मू कश्मीर में 15-16 सालों से तैनात इंडियन आर्मी की इलीट पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस को। ये पैरा स्पेशल फोर्सेस किसी तरह के सिचुएशन में एक्शन के लिए तैयार रहते हैं। आधुनिक हथियारों से लैस ये फोर्सेस अपने पीछे अपने कदमों के निशान तक नहीं छोड़ते। ये हैं इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट पैरा एसएफ कमांडोज। अटैक करने से पहले उन्हें टारगेट्स पर काफी करीब से नजर रखते हुए जरूरी जानकारियां इकट्ठा करनी होगी। इस काम को अंजाम देने के लिए दोनों टीमों ने हाईली स्पेशलाइज्ड रिकॉन टीम को तैयार किया। 24 सितंबर शाम 6 बजे जानकारी इकट्ठा करने के लिए टीम्स निकल पड़ी। उनका पहला मकसद था लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाने के लिए बेस्ट रूट को चुनना, दूसरा 24 घंटे टारगेट पर नजर रखना और तीसरा एक सेफ एग्जिट प्लान बनाना। टीम्स फाइनली सारे बाधाओं को पार करते हुए पीओके में प्रवेश कर गई। अब यहाँ से उन्हें अपनी हिफाजत खुद करनी थी। अगर यहाँ कुछ भी गलती हुई तो या तो मौत या फिर पाकिस्तान की दर्दनाक कैद। इसी दौरान बीच बीच में कई बार पाकिस्तानी सर्विलेंस ड्रोन्स का मुकाबला टीम को करना पड़ा, जिसमें हाईटेक मोशन डिटेक्टर्स लगे होते हैं। जरा सी भी हरकत और मिशन फेल। कई घंटों तक ऐसे ही जवान बिना हिले खड़े रहे। 25 सितंबर टीम टारगेट के पास पहुंच गई। 24 घंटे की निगरानी शुरू हो गई। टारगेट्स का लेआउट मैप बनाया गया, आतंकियों की संख्या पता लगाई गई, वीडियोस बनाए गए, कौन कौन से हथियार उनके पास हैं, सारी जानकारियां इकट्ठा की गई। आतंकी वहां खुले में बैठकर ताश खेल रहे थे तो कुछ वहीं पहरा दे रहे थे। थोड़ी ही देर में रात हो गई। इन लॉन्च पैड्स पर सन्नाटा छा चुका था, लेकिन तभी अचानक 8 बजे के करीब लगातार गोलियों की चलने की आवाज सुनाई दी। सारे सैनिक सतर्क हो गए और फायरिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करने लगे। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि ये एक डमी फायरिंग है, जो अक्सर ये किया करते हैं। इसका मतलब ये कि दुश्मन को अभी तक हमारे बारे में कुछ नहीं पता। सुबह तक गोलियां चलना बंद हो चुकी थी। अब जवान सेफ एस्केप रूट का पता लगाते हुए वापस अपने कैंप आ पहुंचे। रात भर इकट्ठा किए गए जानकारियों को समझा गया और प्लानिंग बनाई गई।
दोस्तों यहाँ तक कि हमारे जवानों को कुछ आतंकियों के नाम तक पता चल गए थे। हर एक स्क्वाड को अटैक पोजीशन बताई गई। सबके पास एक से बढ़कर एक घातक हथियार थे। रॉकेट लॉन्चर्स, मशीन गन, स्नाइपर्स, असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर से लैस ये जवान मौत थे उन आतंकियों के लिए। अगला दिन था 28 सितंबर। समय आ चुका था देश के लिए किए गए अपने प्रतिज्ञा को निभाने का। जनरल ने उन फौजियों से कहा कि अगर तुम लोग इस मिशन में नाकामयाब होते हो तो पूरी जिम्मेवारी मेरी, और अगर कामयाब होते हो तो पूरा का पूरा श्रेय तुम्हारा। टीम्स कुछ ही देर में एलओसी क्रॉस करके पीओके में कदम रख चुकी थी। सारे जवान अपने अपने जगह तैनात हो गए। घात लगाए ये जवान अपने मारे गए जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे ऑपरेशंस में अटैक से पहले की गई तैयारी ही सब कुछ डिसाइड कर देती है। 29 सितंबर सुबह के 5 बजे स्ट्राइक टीम हमला करने को तैयार थी। सुबह के पहली किरण के साथ फायरिंग शुरू हो गई। दुश्मन कुछ समझ पाए इससे पहले सैनिकों ने चारों तरफ से हमला बोल दिया। दुश्मनों ने हमारे यहाँ 3 मिनट में 17 ग्रेनेड फेंके थे। वहां हमारे जवानों ने 3 मिनट में पूरे लॉन्च पैड को ही कब्रिस्तान बना दिया। दोस्तों ऐसे जवानों की बहादुरी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। दूसरी टीम ने अंदर घुस के आतंकियों को बाहर निकाल कर मारा। जवानों में काफी गुस्सा भरा हुआ था। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों कभी 2 पैरों वाले शेर नहीं देखे तो पैरा एसएफ कमांडो से जरूर मिलिए। टारगेट पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। आसपास की पाकिस्तानी पोस्ट हरकत में आ गई और जवानों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अब एग्जिट प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी थी। जितनी जल्दी हो दुश्मन के घेरे से बाहर निकलना था। जनरल के ऑर्डर के बाद दोनों स्ट्राइक टीम सुबह 9 बजे तक वहां से निकल चुकी थी। हालांकि एंटी पर्सनल लैंड माइंस के कारण वहां से निकलना आसान नहीं था। सारे जवान सुरक्षित एलओसी क्रॉस करके अपने बेस कैंप आ पहुंचे। फिर वहां से उन्हें ऑपरेशन की पूरी ब्रीफिंग के लिए हेडक्वार्टर बुलाया गया। उस वक्त न्यूज में दिखाया जा रहा था कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है और अपने जवानों की शहादत का बदला लेते हुए उन्हें अच्छा सबक सिखाया है। देश की जनता इस बात को सुनकर काफी गर्व महसूस कर रही थी और भारतीय जवानों में एक गजब का आत्मविश्वास दिख रहा था। इस सब का साफ मतलब था कि अगर भारत पर किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो अब भारत कभी चुप नहीं बैठेगा। आदित्य धर की डायरेक्ट की गई फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक इसी ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।